सही ना हो, कोई ख्वाहिश नहीं रखी जा सकती। आज सब हम पैसे के पीछे दौड़े हैं, दौड़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ आप चाय पत्ती मत बनाओ। हमारे पास पठानिया जी आए थे और बता रहे थे बहुत आप काम करते, मेहनत करते हैं। अगर आप कभी नर्स बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, पहला मॉडल हम शुरू कर रहे हैं बैजनाथ, जयसिंहपुर, पालमपुर, धीरा और उधर की सब डिवीजन में, ब्लॉक्स में। आपके भी यहाँ पे आएगा अगले साल में मोस्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। हर गांव में आपके जठेरे तो पूछते हैं जब जिंदा हैं, आपने भी बुजुर्ग होना है। उस टाइम मैं 80 साल का होऊंगा तो जो मेरा खाना है और जो मेरे बेटे का खाना अलग होगा, मेरे को नहीं पचेगा। हम अभी भी वही पचाना चाहते हैं। 68 साल का बुजुर्ग कहता है कि मैं भी बैठक लगा सकता हूँ, नहीं लगानी है। आपका शरीर अभी सहने के काबिल नहीं है चीजें। आप अभी 18 साल के नहीं है, 80 साल के हो गए। वो परोठा मत खाओ, वो खाना मत खाओ, वो सब्जियां मत खाओ। आप बच्चे को दूध देते हैं, हल्के खाने देते हैं, भारी खाना नहीं देते हैं। सरकार बुजुर्गों के लिए पोषण आहार शुरू कर रही है आने वाले सालों में। हर गांव में एक वरिष्ठ नागरिक सुविधा एवं सेहत सेवा केंद्र बनेगा। जो पंचायत इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है और वो वाला केंद्र है, हम दोनों को मिलाना चाहते हैं। नॉर्मल टाइम पे हर 15 दिन में जो आपका C1 C2 ये मणके दब तो नहीं रहे, क्या खाना खा रहे हैं, आपको क्या और खाना मिलना चाहिए। ये उम्र 125 साल की है, जैसे भी भाग दौड़ करके 45 साल तक ये सह पाएगी। आपका अज्ञानता का दुख, अंधविश्वास, आपका ये शरीर माथे टेकने से नहीं मिलेगा। ये शरीर देखभाल से, जैसे गाड़ी, जैसे कोई मशीन। ये जो 80 साल आप गवा रहे हो, 45 के बाद ये नहीं सहेगा। तो जब बुजुर्ग 65 के ऊपर हो जाता है, मेल और फीमेल अक्सर 55 साल से शुरू हो जाती हैं, आपके शरीर को विशेष भोजन की जरूरत है, सप्लीमेंट की जरूरत है आज के ज़माने में। तो 3 लोगों को हम नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पे तैयार कर रहे हैं। 1 साल का कोर्स होगा। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप 60,000 का लोन लेके 2 गाय लेते, भैंस लेते, कुछ और लेते, या कमेटी में पैसा डाल रहे हैं और कुछ चीज़ कर रहे हैं इनके साथ मिलके, उसमें होगा आप वो चीज़ लें और अपना कोर्स करें इस चीज़ का। नर्सिंग का 1,20,000 का कोर्स है और आपका 2 साल का करना 2-2.5 लाख रुपया लगता है। इसमें 30% जो है वो वजीफा सरकार माफ़ कर रही, 25,000 30,000 हम एक संस्था के साथ मिले, उनसे मुआफ़ करवा रहे हैं। तो फिर आपके पास ऑलरेडी ग्राहक हैं। यहाँ तो आप दूर में जाके मंडी जाके लगाते हैं कि कहीं मेला लगा तो चले गए, हमीरपुर में मेला लगा तो चले गए, पठानकोट में। यहाँ आपके गांव में ही मेला लगा हुआ, वो बेचारे नहीं हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। हम बेईमान हैं, हमने मिलके मंदिर तो बना लिया, गुरुद्वारा बना लिया, मिलके उन बुजुर्गों के लिए एक केंद्र नहीं बनाया सेहत वाला। हमने उनके लिए एक सेहत सेवा रसोई अलग से नहीं बनाई। आज धर्म साइंस का है, एक दूसरे की देखभाल का है। आप जिन बच्चों की आज तैयारी कर रहे बड़े बन जाओगे। कोविड के दौरान उनके बच्चे बेंगलोर में थे, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO थे, वो चिल्ला रहे थे कि मेरे को कोई देखभाल के लिए चाहिए। आपको भी ज़रूरत होगी। जो आप में अच्छा काम करने वाली नई शादी करके आई हैं लड़कियां, जो ग्रेजुएट है, कुछ बनना चाहती थी, वो करें। कहाँ जो अपने ही गांव में महीने का 6-9 हज़ार रुपया कमा पाए, यूनिफॉर्म पहने, बच्चों को भी लगे मेरी माँ जो डॉक्टर है, छोटा डॉक्टर है। जो लोग ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, पोषण आहार की ट्रेनिंग ले, वो 6 महीने की होगी, उसमें खर्चा कम होगा। जो बीच वाले हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, 10वीं पास हैं, वो बेड साइड अटेंडेंट का काम करे। आज 3,000 सहारा स्कीम में मिल रहा, पंजाब में चाहे 6,000 है, इधर भी 4500 हो जाएगा। जब लोगों को बोला जाता है अपने ले जाओ, इनको संभालो, आप इनकी सेवा ही कर सकते हो। उन लोगों की सेवा के लिए बेड साइड अटेंडेंट हमारे BDO ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पे कांगड़ा से, और वो कहते हैं यार कोई बंदा दे दो, 10-12 हज़ार रुपया दे देंगे। सुबह 9 बजे आ जाए, शाम तक 5 बजे तक उनकी देखभाल करें, ट्रेंड हो।
तो वो लोगों को हम नौकरियां बाहर देखते हैं, हमारे गांव में नौकरियां इन चीज़ों की, वो चीज़ें शुरू होगी। और इस साल में आपको बोला मैं 4 सब डिवीजन में, अगले साल 4 सब डिवीजन लेंगे। 3 साल तक ये सारा सिस्टम बनाना, हर गांव में एक फौज हो और उसके पास हथियार भी हो। वो सरकार 50,000 दे रही है उस चीज़ के लिए। जो 5,000 बुजुर्ग मंदिर को अपनी पेंशन से देते हैं, 5,000 इस आपदा प्रतिक्रिया केंद्र को दें, ये वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र में दें, उनके लिए कुछ चलने वाली चीज़ हो। जिनके घरों में बुजुर्ग बैठ नहीं पाते, सेहत सेवा वाला अच्छा लगा दिया, ये मेरे से अभी ज़्यादा थे, ये आपके इंदौरा से ही है नंदर यहाँ पास की, ये लगाना एक बार। ये जो प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ इसमें देखना आपने। इसके बाद 2-3 मिनट की बात करेंगे, इसको बंद करेंगे। आज आपका खाना नहीं हो पाया, हमें बात चली कि 10 से 1 बजे था कि कल खाने का भी कोई प्रबंध करेंगे। ऊंचा करना इसका वॉल्यूम, ऊंचा करना हो। ये बुजुर्ग है, करीब 80 साल की उम्र है। अब इन दोनों की ही मोबिलिटी हाइपरटेंशन और डायबिटीज की इशू है। अब ऐसे में इनका बार-बार हॉस्पिटल जाना इनके लिए भी पेनफुल है और डॉक्टर की यहाँ आने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी है। तो ऐसे में इनको एक जीरियाट्रिक की हेल्प की जरूरत है। तो इनको पैरालाइज तो हो रही है। हाँ, इसमें सारी नहीं तो मतलब सारी देखभाल आप ही कर रहे हैं इनकी, इनको हॉस्पिटल लेके जाना लगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे। kami saling kian. Tapi kami teras tahu nama bingkainya ketiga. Satu ini ada satu dari beberapa dalam perlatian. Ini apa yang baca itu lagi? Ini nak raya pada ya. सोच है कि शायद हर गांव में हम 4 से 5 ऐसे जेरियाट्रिक केयर वर्कर बड़ी उम्र के लोगों की सेवा के लिए कुछ लोगों को सेहत की ट्रेनिंग दें और वो लोगों के घर में जाके, चाहे आँख का टेस्ट हो, चाहे उनका ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, सैंपल्स ले पाएँ। पेशेंट है, एक नर्स जैसे हॉस्पिटल में केयर करती है, वो घर में जाके उनको नर्सिंग केयर दे पाए। हॉस्पिटल में लोगों को ना जाना पड़े, वहाँ पे एडमिट ना होना पड़े, जो चाहते हुए। जैसे कि हम पिछले महीने गए हुए थे ना, 1 महीने के बाद तो हमने एक घर में से एक आंटी के बेचारे अकेले, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उनके बहू बेटे बाहर रहते थे, तो वो आंटी बिल्कुल अकेले थे घर में। और जब हम गए फिर आंटी ने चेकअप किया तो बीमारी तो कुछ भी नहीं गई, बट उनको ना जैसे हम बात कर रहे थे तो उनको अच्छा लग रहा था और वो चाहते थे कि हम बाहर आए, उनसे बात करें, अपनी दिल की बातें, जो भी था उनके मन में वो बहुत मतलब अच्छी तरह से हमें बता रहे थे। और जब हम आने लगे तब भी वो बोल रहे थे कि बैठो, नीचे बैठो, थोड़ी देर और बैठो। जब मैंने बताया अपनी मम्मा को कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ कोर्स, तो मेरी मम्मा बहुत बड़ा ही खुश हुई, उन्हें अच्छा लगा। बोला कि चलो ठीक है, बोला कि जिस लाइन को तूने छोड़ा दोबारा तेरे को वही मौका मिलेगा। बोला बड़ी खुशी की बात है, बोला इसको छोड़ना मत है, चाहे तेरे को 3 महीने लगे, चाहे 3 साल लगे, चाहे जितने भी टाइम लगेगा, अगर तूने मतलब आगे का सोचा है तो पीछे मत हटना। फिर मैंने अपना मन बनाया कि मैं करूँगी। और मेरे पापा की ख्वाहिश पे थी, मेरे पापा 2016 में तो डेथ हो गई थी पापा की, तो इसलिए मेरा मन था कि मैं करूँगी। तो आओ मिलकर एक कदम बढ़ाएं उनके लिए जिन्होंने तुम्हारे कदम इस दुनिया में लाए। सिहत सेवा अभियान है, ये कोविड के दौरान चला था। उस टाइम हमने 30 लोगों को लिया लगभग पंचायत से, ये लड़कियां उसी टाइम की हैं। ये पहला फेज था। दूसरे फेज में ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं। आपके भी यहाँ अनाउंसमेंट करेंगे, मेरे ख्याल में 28-29 तारीख को या 30 को इस महीने में हमारी मीटिंग होनी है। नीति आयोग और स्टेट सरकार ने बोला इसको
ब्लॉक लेवल पे इम्प्लीमेंट करना तो अभी हमें 3-4 साल लगे। जब मुद्दा सेहत का हो तो आपके चावल दाल जहाँ अचार बनाने जैसी चीज़ नहीं है। ये हेल्थ वाली बात है, सीरियस है। हमें जो सारी व्यवस्था है उसके साथ जुड़ना पड़ता है। जो CSC PSC सिविल हॉस्पिटल है, आपकी ट्रेनिंग कितनी होगी, गांव में कैसे काम करेंगे। जैसे ये लड़कियां हैं तो ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर है, पंचायतों से ही हैं। इसी तरह आप में कुछ होंगे जो बड़े लोग, मैं कह रहा हूँ, जिनको लगेगा कि हम भी कुछ करना चाह रहे हैं, तो इसका एज का भी माफक है, 40 से कम होनी चाहिए। पोषण आहार वाला 50 साल का भी हो सकता है, खाना बनाने वाला। तो ये उस चीज़ की डिटेल आप तक पहुंच जाएंगी। जैसे आज BDO ऑफिस से भी आपको इन्फॉर्मेशन आई होगी, NRLM के साथ मिलके कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन वहाँ से होगी। लेकिन ये लोक मित्र केंद्र की तरह, लोक मित्र केंद्र आशा वर्कर की तरह आप कल शिमला पहुंच के धरना देंगे हमें सरकारी नौकर को, ऐसा नहीं है। आज आप चिल्ला रहे हैं, आप आज रो रहे हैं कि सरकार हमारी मदद नहीं कर रही, पैसा दिया है, आगे हम पकवान बनाए, हमारा कोई खरीद नहीं रहा। यहाँ आपके पकवान वाले लोग हैं, इनके पास 1700 रुपया हर एक के पास आ रहा, बुजुर्ग के पास। वही सरकार 100 रुपया आपके खाते में सीधा आना शुरू हो जाएगा। आपको पहले वो 3 साल लड़की बोल रही है, ये 3 साल के बाद मिलना शुरू होता है। उसके दौरान आप पहले साल आपकी ट्रेनिंग होती है, दूसरे साल में परिवार 50 रुपया देगा। परिवार की जगह नहीं काम कर रहे, परिवार की मदद कर रहे हैं। 62 साल की लेडीज़ हैं, 82 साल की उनके घर में उनकी सास है, उनको 5 साल हो गए, जबरदस्त उनका सर में दर्द है, रोती है एक तरह की। अब बाद में निकला गया, जब हमने मेडिकल कैंप लगाया, उनकी आंख में कमजोरी थी, मुश्किल थी, और गर्दन, और उनको सिर्फ 2 दिन हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत थी और एक ऑपरेशन की ज़रूरत थी। अब सरकार ने तो बुजुर्गों के लिए भी पैसे कर दिए। वो कहती मैं खुद 62 साल की हूँ और मेरे ऊपर अपने ही 22,000 रुपया खर्च हुआ। अब इनको मरने वाले हैं, अब 5 साल से तो मरे नहीं, अभी भी लग रहा था वो अच्छे जिएंगे, सेहत अच्छी थी, लेकिन दर्द सह रहे थे। हर बुजुर्ग को आज ज़रूरत है। 68 साल के मैंने लोगों की बात की कि अपनी बीवी को कहते हैं इनको चेक करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठक लगाई, 1 हफ्ते बाद पता चला, कांगड़ा के पास ही थे, कि उनका हार्ट अटैक से मौत हो गई उनकी। अक्सर आप अखबारें पढ़ते हैं, जिम में क्या हुआ, लड़का बेहोश होकर मर गया। मेरा आपसे 3 बिंदुओं पे बात करना है। पहला, अपनी बिल्डिंग को सही मुआयना करवाओ, कमज़ोर है वो आपको लेकर मरेगी, वो आपकी कब्र है। अभी हम लोगों को तैयार कर रहे हैं जो घरों को चेक करने आएंगे। दूसरा, घर में आपके कुछ चोटिल होता है तो उसको बचाना आना चाहिए। आज छोटी सी ट्रेनिंग हुई है, हम जून के बाद और करेंगे। हर गांव तक नहीं पहुंच सकते, पहले ब्लॉक तक पहुंचे हैं। कोशिश होगी जो आपका 10 पंचायतों का छोटा क्लस्टर होता है वहाँ तक भी पहुंचे। आपके बीच में ही कुछ लोगों को ट्रेनर तैयार करें। ये नरेंद्र है घूमना, इसके पीछे आपदा मित्र लिखा हुआ है, तो हम कुछ और आपदा मित्र तैयार कर रहे हैं। जैसे ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप से ही चुने तो ट्रेनर को भी 4 पैसे मिलते हैं। तीसरा, सेहत की शिक्षा, ये बात की अभियान की, इसके साथ जुड़े। सारे लोगों को नहीं ले सकते, आप जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी दिलचस्पी है, छोटा सा टेस्ट भी होगा उस टाइम पे। चूंकि उस आशा वर्कर की तरह आप अपने कहीं घर वालों के साथ तो नहीं चोरी कर रहे, समाज के साथ वो चोरी कर रही थी, तो उसने चोरी अपने बच्चे के साथ की। हमें तब पता चला जैसे आपकी ट्रेनिंग हो रही है, एक औरत इस चीज में उठ के रोती हुई चली गई। तो जब गई तो बाद में खाने के टाइम बाद में आया, क्या हुआ था उसको, उन्होंने बोला कि उसके बच्चे की मौत हो गई थी। उस टाइम पे उसको डॉक्टर ने बोला कि तू कातिल है, इसकी तुमने CPR नहीं दिया। आज शायद हम नहीं सुन रहे, क्योंकि मैं भुज वाले भूख में कहीं वहाँ जाता हूँ तो उस बुजुर्ग को देखता हूँ जिसका परिवार का कोई मेंबर नहीं है, तो थोड़ी देर बातचीत होती, मन भर जाता है। भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन हो तो आप जिम्मेदार है, सरकार के ऊपर उंगल नहीं उठानी। मैं चाहे सरकार में हूँ, बिना पैसे के काम कर रहा हूँ, ये सरकार में है, इसको थोड़ा सा चलो जितना पैसा कहीं और मिलता था, चाहे कुछ मिलता होगा तो वो वजीफे के तौर पे ये काम करते हैं तो उसकी एवज में मिलता है, सरकारी तनख्वाह वैसे नहीं है।
काम करो, परफॉर्म करो, पैसा लो। आपके लिए भी चीजें निकाल रहे हैं। आज की वर्कशॉप में कुछ समझ आया? क्या समझ आया? चलो बताओ, एक ही सेंटेंस में ज्यादा नहीं बोलना, कोई बोलो क्या समझ आया? चलो कॉन्फिडेंस। अभी कोई और बोलो, और क्या समझ आया? हाँ? ये सबसे बड़ी, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सवारी खुद जिम्मेदार है। आप भी सफर में हैं, दुनिया का सफर खत्म हो जाना रास्ता कहीं, किसी का 55 में, किसी का 85 में, किसी का 100 के ऊपर। ये भी सफर है। ये धरती भी घूम रही है, इसमें भी सफर कर रहे हैं, आकाश में भी सफर कर रहे हैं। सवारी खुद की और परिवार की जिम्मेदार है। सरकार के ऊपर उंगली मत उठाना। लाखों लोग मर सकते हैं अगर बेवकूफी रही, आंखें बंद कर रखी। कबूतर की आंख बंद है, बिल्ली आएगी खाएगी, लेकिन हम उससे बच सकते हैं अगर कबूतर उड़ जाए। हम बच सकते हैं अगर हमें बचाना है, घर से निकलना है। अब कहीं आपके आए कि मॉक ड्रिल करो घर में, सोचो भूकंप आया रात को 11 बजे, तो घर से बाहर भागना आना चाहिए। घर में मच्छरदानी होनी चाहिए। बाहर तो सो गए, भूकंप आया, रात में आके सांप टोरना खाना नहीं। जो क्रेट है उसको सूंघना नहीं आता, खड़प्पा है या वाइपर है वो तो दूर रहता है, अगर काटेगा आपको दर्द होगी। दूसरा आएगा मच्छर की तरह, पता भी नहीं चलेगा। 60-70 लोग जिले में जब रिपोर्ट आती है वहां पहुंचते हैं टांडा में मेडिकल कॉलेज में, उनमें से 80% जो है क्रेट के कांटे होते हैं, उनको पता भी नहीं था सांप ने काटा है। हमें परिवार की जिम्मेदारी, कॉन्फिडेंस आ गया, सीखो। वीडियो के तौर पे बहुत कुछ सीखिए, सब कुछ वीडियोस में है। फिल्मों का कम सीखो, धर्म का कम सीखो, परिवार को बचाने का सीखो। बहुत अच्छे वीडियोस है, साझे भी करेंगे। ये आपको फॉर्म देंगे, परसों आपने नहीं आना है, कल आना है। अपने घर को देखना, अपने गांव का नक्शा इसके ऊपर बनाना, साथ में आपको स्केच पेन दिए जा रहे हैं। फिर देखें, आपके बाढ़ आई, इधर में ब्यास नदी तो ऊंची है, साज वाला गुजरों का वहां पे बना हुआ डेरा वो नीचा है। हमने नदियों को बंद कर दिया, घरों को बंद कर लिया। आपको खतरा कहाँ है? बाढ़ आएगी तो घर से निकलना होगा, कौन सा रास्ता आपका बंद होगा? चल के जाना होगा तो दूर कौन सा आपके पीएससी है, कैसे जाओगे? उठा के लेके जाओगे। आज सीखा आपने बनाना, जरूरी था। बुजुर्गों की बात की, आप बुजुर्ग के रस्सी नहीं पकड़ सकते, कैसे बांधोगे? रस्सी से स्ट्रेचर बांधना आना चाहिए। हेलीकॉप्टर की रस्सी आई, उसमें कुंडा होता है, इसमें फंसाया, 3 घंटे आपको देनी आनी चाहिए। कल थोड़ा लंच रख देंगे, लंबा समय बताना। बीच में लेडीज भाग रही हैं, जाओ। हमें नींद रात को ठीक से आएगी। आपके दिमाग में घुसी की नहीं घुसी, आपको समझ आई नहीं आई। हमने सांस लेके आराम करने की कोशिश नहीं की। सुबह के निकले हैं, 6 बजे उठे हैं, रात को 2 बजे वहाँ कहीं पे दरख्त वहाँ पे मेरे का तारें टूट गई थी, उन चीज़ों का काम किया। सुबह उठे इधर आ गए। ईमानदारी है, उस आशा वर्कर की तरह अपने परिवार के साथ बेईमानी मत करना। मेरी 2 बार जिंदगी वापस आई है, तो मैंने अपनी जिंदगी इस चीज़ को समर्पित की है। बंदे को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। आपसे दूर नहीं है पठानकोट, मेरा एक क्रैश यहीं हुआ था, मैं एयरफोर्स में पायलट था पहले। तो जिंदगी बचती है, बचाने की कोशिश करना है। 120-25 साल है, तो हमारी तो आज से पहले गुजरी होती तो फिर कोई बोलते चलो ठीक है, जितनी निकलेगी उतनी तो निकलेगी, बोनस जी रहे हैं। जीवन को बचाओ। जीवन के जन्म हुआ है तो इसको 120-25 तक ले जाने की कोशिश करो। अभी मत बोलो 60 के हो गए मर जाना है, खाना छोड़ो। नहीं, कई लोग हैं बुजुर्ग बोलते हैं 70 हो गए मर जाए तो अच्छा है, अब तो भगवान उठा ले। उनको बोलो नहीं, 125 जीना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने इधर उधर की बातों के साथ 33 करोड़ देवते हैं तो आप भी हैं। आपने राक्षस बनना है तो बनो, आपकी मर्जी है। भगवान को उस रूप में देखो। कैलाश पर्वत की बात करते हैं तो यहाँ समंदर था, कैलाश पर्वत से जब ऊपर गया तो बर्फ पड़ी है तो पानी निकला है। वो शिव जी के यहाँ से पानी निकलना उसकी एक रचना है, उस तरह से संकेत दिया है, उसको भगवान के रूप में पेश किया। आज वो चलती हुई 2 सेंटीमीटर में वहां है। अब भागीरथी का पानी वहां से नहीं आता, किसी और चोटी से आ रहा। उस टाइम का हमने बनाया वो चीज, वहां जाते हैं इस चीज को नहीं सोचते हैं।
कि हमारे पानी के साधन है कम हो रहे हैं, तो इन चीज़ों पे करना है। भगवान को जिसको भी किस रूप में लेके चलो वो कुदरत है, कुदरत के रूप में भगवान को इंसान बना के पेश किया। आपने अभी भी 100 सदी पहले की बातें करनी है, 10 सदियां पहले की बातें करनी, क्यों किसी की दुकान चल रही है तो चलते रहो, लेकिन उसको साइंस के साथ जोड़ के देखो तो आज एक अनपढ़ को भी साइंस समझ आएगी, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एक फोटो है, ग्रुप फोटो होना जरूरी, और आपको स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाएंगे। तो कल भी आप फिर यहीं आ जाना, जिम्मेदारी वहाँ की मैं उनको बोल देता हूँ, वहाँ का आप नहीं रखना, यहीं का रखो आप। तो कल एक चीज़ ये सीख लें कम से कम, जैसे CPRC का स्ट्रक्चर। इवन पाकिस्तान के साथ लड़ाई लगेगी, यूक्रेन का देखो लोग बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास सिविल डिफेंस नहीं। सरकार एक दो चीज़ों में कंफ्यूजन मत रखना, उस चीज़ के लिए सिविल डिफेंस में ये फायर डिपार्टमेंट वाले 20 लोगों को तैयारी कर रहे हैं, वो लग गए, आपदा के लिए लग गए। बाद में हमने सभी को जोड़ना है, क्लियर है? तो कई लोगों का धंधा बन रहा होगा, उधर स्कीम चली है, 800 रुपया मिल रहा, वो लेने चले जाते हैं। अब उधर चलेगा फ्री खाना है तो चलो वहाँ चला चलते हैं। ये चीज़ के लिए अगर आए हैं तो ठीक है, बच्चों को भी टॉफ़ी देते हैं, वो टॉफ़ी लेने आते हैं। अब वहाँ पे उसका माहौल को सिखाना, हम यही सोच के लाए हैं, पैसा सोच के आएंगे कोई लोग, कुछ लोग, सभी को नहीं बोल रहा हूँ। तो आप अपने हमारे वो मॉडल बनना, हमने भी कोई बैनर बनाने हैं, और वो जैसे लड़कियां बोल रही हैं यहाँ के वीडियो बने और लोगों तक आपके पहुँचे। मेरी आवाज़ से घर तक नहीं जाएंगी, ये बोलेंगी तो 10 पहचानेंगे, ठीक है? तो फोटो कर लेते हैं।